नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जो वीडियो पार्ट 23 है, प्रोजेक्शन पार्ट 23, इसके बारे में अब हम समझेंगे अगले वीडियो में एक फर्स्ट एंगल के बारे में। देखिए ये आपका एक आइसोमेट्रिक बना हुआ है। इस आइसोमेट्रिक में आप देखिए एक स्लोट सा कटा हुआ है। जो स्लोट की चौड़ाई है वो आपकी 30 mm दी हुई है और गहराई जो है ये भी 30 mm दी हुई है। और टोटल अगर हम बात करें तो टोटल एक साइड से इसका 80 mm इसके टोटल लंबाई है, चौड़ाई इसकी 15 mm है और ऊंचाई इसकी 40 mm है। तो इस स्लोट का हमें फर्स्ट एंगल बनाना है। फर्स्ट एंगल बनाने से पहले हम इसका फ्रंट व्यू समझेंगे। फ्रंट व्यू आपका ये हो गया, इसमें साइड ये हो गया, ये फ्रंट हो गया और ये आपका टॉप हो गया। इस प्रकार से अगर हम इसके फ्रंट व्यू को बनाएंगे तो फ्रंट व्यू आपका किस प्रकार से दिखाई देगा ये आपको देखना है। सबसे पहले तो आपको इसका थोड़ा सा रफली आप बना सकते हो कि इस प्रकार से जैसा कि आपको होगा। तो अब इसमें फ्रंट व्यू आपका इस साइड में दिया हुआ है, इस साइड में तो आपको बनाना यहाँ पे है और आपको इस साइड में साइड और इधर टॉप इस प्रकार से बनाना होगा। तो यहाँ पे जो आपका फ्रंट है वो आपका फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा। फ्रंट व्यू की अगर बात करें तो इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो आपकी 80 mm आएगी और 80 mm के साथ साथ इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 40 mm आएगी। इस साइड से भी आपकी 40 mm आएगी और बीच में जो है ये आपकी, अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपकी टोटल लंबाई जो 80 mm है, 80 में से इस साइड में आपका 25 mm है और ये 30 mm है। अगर हम बात करें कि 30 mm और 25 mm को अगर हम जोड़ते हैं तो आपका ये जो होता है ये 55 mm होता है। और अगर 55 mm आपका ये टोटल हो रहा है और 80 में से अगर आपका 55 mm जा रहा है तो यानी कि आपका 25 mm, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस साइड वाला भी आपका 25 mm है, ये भी 25 mm है। फिर से हम जोड़ के इसको समझ सकते हैं, 25 25 50 हो गया आपका 50 और 30 mm आपका टोटल 80 mm। तो आप देख लीजिए टोटल आपका 80 mm हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आपको इधर से 25 mm और यहाँ से आपको 25 mm और यहाँ से जो 90 डिग्री की आपकी जो रेखा जा रही है, ये 90 डिग्री की जो रेखा की लंबाई है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि 30 mm है। तो ये 30 mm और इसको यहाँ पे मिला देना है। इस प्रकार से इसका जो फ्रंट व्यू है ये आपका ऐसा आपको दिखाई देगा। ये फ्रंट व्यू जिसमें कि आपका ये 30 mm हो गया, या आपकी जो डेप्थ है इसकी या फिर गहराई हम इसको बोल सकते हैं, यह आपका टोटल 30 mm है, चौड़ाई 30 mm है आपकी और टोटल जो है इसकी ऊंचाई कह सकते हैं इसको हम, ये आपकी है 40 mm। अब अगर हम इसकी साइड की बात करें तो इसके साइड बनाने के लिए हमको क्या करना होगा कि इसका जो 15 mm की जो चौड़ाई है और ऊंचाई 40 रहेगी तो आपका साइड यहाँ पे आएगी। तो 15 mm आपकी ये चौड़ाई रहेगी और ऊंचाई इसके बराबर रहेगी, यानी कि आपकी इस प्रकार से ये आपकी ऊंचाई रहेगी। इसमें आपको एक चीज़ समझ लेनी है अच्छे से कि इस जॉब के अंदर या इस पार्ट के अंदर आपका एक स्लॉट कटा हुआ है और इस स्लॉट में आपका जो ये स्लॉट कटा हुआ है जिसकी डेप्थ दी हुई है, यानी कि इस साइड से अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो इस साइड से अगर पीछे से कोई भाग कटा हुआ है, आपका होल किया हुआ है, ग्रूव कटा हुआ है, स्लॉट कटा हुआ है कोई, तो ऐसे भागों को दर्शाने के लिए अदृश्य का रेखा का उपयोग किया जाता है और अदृश्य रेखा को हम हिडन लाइन बोलते हैं। तो हिडन लाइन भी आपकी कितनी गहराई में है ये आपको देखना होगा। तो इसमें आपको ये हिडन लाइन देखनी है कि इसकी सीध में जो हिडन है वो आपकी यहाँ पे एक हिडन लाइन आएगी। इस प्रकार से किसी भी चित्रों में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हिडन लाइन आपकी कहाँ पे आएगी, कैसे आएगी और किसके समानांतर आएगी और क्यों आएगी, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि इसमें 30 mm गहराई है तो ये इसलिए इसमें आ रही है क्योंकि ये स्लॉट कटा हुआ है, इसके बराबर ये आ रही है। तो इस प्रकार से आपका ये एलिवेशन हो गया है, ये आपका साइड हो गया और इस प्रकार से आपका ये फ्रंट और साइड बनेगा।